हरे कृष्णा। श्री कृष्ण को हमेशा याद रखें। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को और आपके पूरे प्यारे परिवार को गोवर्धन पूजा और गौ पूजा दीपावली भी बहुत ही भक्तिमयी हो। भूख तथा प्यास भूलकर अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रखकर भगवान श्री कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए 7 दिनों तक वहीं खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। श्री राधा कृष्ण का अन्नकूट उत्सव दीपावली के बाद के दिन नंदी बाबा जतिपुरा ब्राह्मणों के लिए गिरिराज गोवर्धन का पंच अमृत अभिषेक करने की व्यवस्था करते हैं। रसोइये कई प्रकार की मिठाइयाँ, चावल, रोटियां और सब्जियां तैयार करते हैं। फिर तब वे गोवर्धन पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए पत्तों के स्थान पर सब कुछ व्यवस्थित करते हैं। एक रूप में श्री कृष्ण नंद बाबा के बगल में बैठे हैं और एक और विशाल रूप में श्री कृष्ण ने गिरिराज की चोटी पर बैठकर सभी अर्पित खाद्य पदार्थों को एक ही बार में बांधा। इसे देखकर छोटे गोपाल कहते हैं, बाबा जरा देखिए कि कैसे गिरिराज सब कुछ खा रहा है। नंद और कायर बड़े ही विस्मय हो में गिरिराज की ओर देखते हुए खुशी से झूम उठे, क्योंकि गिरिजा बाबा ने अपना भोग समाप्त किया और कुछ पान खा रहे थे। फिर ब्रजवासी गिरिराज धारण को फूल, माला और चंदन का लेप चढ़ाते हैं। स्थानीय ब्राह्मण गिरिजा एक लंबे घड़े पर एक विशाल घी का दीपक चढ़ाते हैं। अंत में गोपियां गिरिराज को दंडवत अर्पण करती हैं और उनसे पूछती हैं, हे गिरिराज धरणी, आपको खुश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गिरिराज ने उत्तर दिया, मेरी परिक्रमा में करने वाले किसी भी व्यक्ति से मैं सबसे अधिक प्रसन्न हूँ। तो नंद बाबा सभी गोपियां ऐसा ही करती हैं। परिक्रमा में अग्रणी गाय हैं, फिर ब्राह्मण, वृद्ध गोप और गोपियां, फिर युवा गोपियां, फिर श्री कृष्ण, उनकी चूड़ियां और अंतिम रूप में से नंद महाराज और यशोदा मैया। नंद बाबा सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और गायों, सोना, चांदी और कपड़े का भव्य दान करते हैं। नंद बाबा और उनका परिवार फिर प्रसादम लेते हैं और बाद में आराम करते हैं। चंचल जोड़ी प्रिया प्रियतम एकांत गिरिराज निकुंज में कुछ गोपनीय आदान प्रदान के लिए खिसक गए। बाद में दिव्य दंपति शिविर में लौटते हैं और राधा कुंड में दोपहर के समय फिर से मिलते हैं। जो व्यक्ति अन्नकूट महोत्सव के लिए दान करेगा, गिरिराज के लिए कुछ भोग तैयार करेगा या वहां तक कि एक दाना चावल भी देगा, उसके पूरे जीवन और अग्रणित भविष्य के जीवनों में उसे कभी भी किसी वस्तु की के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लक्ष्मी को भी भीख मांगने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जो लोग गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव में भाग लेते हैं उन्हें कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राधा गोविंद की, गिरिराज की अन्नकूट उत्सव की जय, गिरिराज धरण की जय। जय श्री राधे राधे।